नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे राणा और आप देख रहे हैं खबर क्रांति न्यूज। जहां भारतीय जनता पार्टी ने तमाम लिस्टें जारी करके सागर विधानसभा में शैलेंद्र जैन को पुनः अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन सागर विधानसभा को छोड़ के चल रहे। तो आज हमने सागर की जनता की तमाम यानी स्पॉट पर गए, तमाम जगहों पर गए और वहाँ से हमने जनता का मत लिया कि सागर से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होना चाहिए। तो आप सुने हमारी स्पेशल रिपोर्ट खबर क्रांति न्यूज पर कि सागर की जनता कांग्रेस प्रत्याशी बनाने के लेकर क्या बोली और सागर की जनता किसे अपना कांग्रेसी प्रत्याशी बनाना चाहती है। बने रहिए खबर क्रांति न्यूज पर, देखिए स्पेशल रिपोर्ट खबर क्रांति न्यूज पर। कांग्रेस के किसको मिलना चाहिए? भाजपा से कांग्रेस से राम जी किस पे चाह रही है? कांग्रेस से कौन सी सुनील जैन है? सुनील जैन को चाह रहा है। किसको चाह रहे हैं? कांग्रेस से किसको टिकट चाह रहा है? सागर किसको मिलना चाहिए? सुनील जैन है, निधि जैन है, पारुल साहू जी है, संतोष पांडे जी, अमित राम जी, दुबे जी को चाह रहे हैं। किसको चाह रहे हैं? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी शैलेंद्र जैन पर कांग्रेस से कौन चाहा था? कांग्रेस से मैं उनकी भाभी जो निधि जैन है, पिछले महापौर चुनाव में खड़ी हुई थी, तो उनके मुकाबले वो चुनाव में सक्सेस हो सकती है। कई और तैयार हैं नेता करने को, लेकिन ये प्रचारित है, ये महापौर चुनाव से शहर में प्रचारित हो गई है और जीतने की पक्की संभावना है इनकी। आप निधि जैन को मोहर लगा? हाँ, मैं निधि जैन को मोहर लगाऊंगा। क्या देखते हो साहब, किसको चाह रहे हैं? किसको चाह रहा था? रोहित जी को चाह रहा है। क्या चाहते पंडित प्रशांत उपाध्याय। कांग्रेस से अब जो भी आ जाए ऐसे जीतते हैं तो काम होना चाहिए। का है कई लोग कई लोग लगातार चर्चा करेंगे। क्या चाह रही है सागर से? कांग्रेस को मिलना चाहिए। सागर से कांग्रेस को पारुल साहब क्यों? पारुल साहू ले भैया, पारुल साहू की आवाज उठ गई। मुकुल पुरोहित की बात, पारुल साहू क्या देखते हो? क्या करते बाबू जी, हम तो अपने वाले हैं, हम तो दिल दीवाने हैं। ऐसा कोई नहीं है हमारा, जैसे ऊपर वाला है मेरा मालिक हो तो पैसा वाला हो, और हमारे जैसी बात करता हो ऊपर वाला हो। क्या देखते हैं सागर से कांग्रेस को हमारा तो यही है महाराज, मेरा इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं। मेरा तो मोदी जी है, क्या लेके गए और क्या देके जाएंगे? राम वहाँ फैक्ट्री डालते तो बनाते, कुछ बनाते, क्या लेके गए? कुछ नहीं लेके गए। कम बनाते तो हम लोग एक महीने वाला तो रहता, हाथ देखा तो राम भजन करते हुए देखा। और ये सुखा देखो आप मोदी जी ने मैंने देखा, आप आए बड़ी दूर से दिल्ली से, आए बड़ी दूर से दिल्ली से, हमको उड़ान भर ले गए और हमको बीच में फंसा ले गए और हमको देखे खड़े होकर जगह ले गए। ले बाबा, आपके उड़ान भर के आए, विकास करो, आप फंसा ले गए। कहाँ फंसा था? हमको वहाँ रास्ते में फंसा लिया था। और क्या देके गए? कुछ नहीं देके गए। हमको ना कुटी दी ना कुछ न दिया। यहाँ घूम रहे हैं, भिखारी बने। बाबा की वहाँ से देखते हैं बर्बाद सिखाएगी। फिर भी मोदी बाबा ने फंसा फिर भी मोदी क्या दिया हमको? क्या दिया? तो भिक्स मांग रहे हैं, क्या दिया हम? सागर से कौन चाह रहे हैं? निधि जैन को, पारुल साहब को, मतलब मुकुल पुरोहित किसको चाह रहे हैं? हमारे यहाँ है दिए मेरे 27 नंबर भगत से नीरज पटेल जी, मेरे पटेल जी, उनसे शिवाश जी हमारी, उनसे निवेदन करता हूँ जल्द से जल्द हमारी आईडी वोटर आईडी हमारा नाम लिखें और हमें कुछ आने शक्ति सौ जाते हैं।
कांग्रेस की कई रणनीति जीत गया है। मेरा नाम राज पांडे, मैं पटेल जाट का रहने वाला हूँ, लेकिन एक जेल हमारा यहाँ भी इस समय ऊपर से नीचे तक करप्शन है, ठीक है ना। सागर में, अपने सागर शहर के अंदर विधानसभा उसमें प्रत्याशी आना चाहिए कि विकास कर सके और अनुभवशील हो। हमारा स्थिति जाती है, आप इस समय हमारे हिसाब से संतोष पांडे जी उचित थे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और अगर निधि जैन जी को देते हैं तो क्रॉसिंग वोटिंग होगी, तो क्रॉसिंग वोटिंग में जो कांग्रेस की लहर है वो कम पड़ जाएगी, ठीक है ना। विकास की स्थिति सागर में 25% विकास के नाम से यहाँ पे सिर्फ कमीशन हो रही है। लगभग बुंदेलखंड पैकेज के अंदर 3-4 हज़ार आपका वो आया था पैसा, 3-4 हज़ार करोड़ बट गया, अंदर बात हो गया, ठीक है ना। रहा नरेंद्र मोदी का सवाल, अंधभक्त बोलते हैं कि भैया कांग्रेस ने क्या किया। हम जिनके यहाँ गिना है तो 25,000 डैम, 11,000 थाने और 10,000 SP ऑफिस, 752 कलेक्टर ऑफिस, 700 SP ऑफिस, 11,000 ट्रेन जो भी चल मालगाड़ी, 17,000 रेलगाड़ियाँ, ठीक है ना, और 26,000 के लगभग पुल जो केंद्र सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बनवाए। जो लोग भूल जाते हैं कांग्रेस ने क्या किया। जब बंटवारा हुआ था उस समय मात्र भारत को 4 जहाज मिले थे जेट लड़ने के लिए, और 2.5 करोड़ रुपया मिला था मात्र बंटवारे में। कांग्रेस कहाँ तक लेके आई, जरा ये दिमाग नहीं लगाता आज का। धन्यवाद। फिर भी लोग बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, क्यों? मोदी है तो मृत्यु मुमकिन है, मृत्यु मुमकिन है। किसान खत्म हो जाएगा, जमीनें खत्म हो जाएगी, किसी के पास जमीन नहीं बचेगी, सब अडानी के पास पहुँच जाएगी, गारंटी वाली बात। सागर के विकास को लेकर क्या कह रहे हैं? सागर का विकास जिसके साथ होना चाहिए उसके साथ चमक धमक को विकास नहीं बोलता। ये बेरोजगार है, इसकी प्रॉब्लम देखिए आप। यूनिवर्सिटी अपनी 20,000 प्रति साल में स्टूडेंट निकालती है, 20,000 स्टूडेंट निकालती है। अब 9 वर्ष के साथ से और 18 वर्ष के साथ जोड़ तो कितने स्टूडेंट सागर से निकल रहे हैं। PhD वाले प्यून के लिए घूम रहे हैं, जिन्हें PhD किया वो प्यून की पोस्ट के लिए घूम रहे हैं, तब भी नहीं मिला। और MP में तो वैकेंसी नाम की चीज़ ही नहीं है। वैकेंसी आप जॉब सोचो तो वो स्मार्ट सिटी की बड़ी बात होती है। स्मार्ट सिटी से दिखाने के लिए। स्मार्ट का मतलब जानते हैं स्मार्ट क्या होता है? स्मार्ट का मतलब होता है एक युग का, यार हर व्यक्ति स्मार्ट होगा। स्मार्ट सिटी का मतलब हो रही हम स्मार्ट, आप स्मार्ट, आप स्मार्ट, हर प्रकार से अगर आदमी को सुविधाएं रोजगार मिले वो स्मार्ट करा। स्मार्ट चमक धमक को नहीं बोलते कि हमने अच्छी रोड डाल दी, कर दिया, बिल्डिंगें सजा दी, सजावट कर दी, खिड़कियाँ तैयार कर दी, लाइटें लगवा दी, इसको स्मार्ट नहीं बोलते। स्मार्ट होना चाहिए आदमी। कई नाम सामने हैं, निधि जैन जी आ रहे, सुनील जैन जी, यूथ होना चाहिए। किस एक नाम बताएं? नाम अभी मुझे कोई समझ में नहीं आया है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। क्यों भाजपा ने क्या विकास की तस्वीर क्या की? या विकास तो ठीक है, रोज आई एम डॉक्टर, अब ना मैं PhD हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बायोटेक्नोलॉजी से। मुझे 2 रुपये की रोजगार नहीं मिला आज तक, मैं बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता हूँ। अच्छा, थोड़ी बार ठेकेदारी करता हूँ, दाल रोटी कमाता हूँ। जब रोजगार ही नहीं मिलेगा और उठा के किनार से सबको इनको हटा दिया जाएगा तो कैसे चले? कौन सी भाजपा है? कहाँ दिख रही है भाजपा? मुझको तो दिख रही पेपर के अलावा कहीं। आप बताइए, सागर में 32 साल से 35 साल से कांग्रेस 30 साल से हार रही है। उसका कारण विकास नहीं है, उसका कारण ये है कि थोड़ा आदमी जातिगत भी सहयोग कर जाता है और उसके बाद थोड़ा सा माहौल बना तो कांग्रेस में बन नहीं पाता। चर्चा चल रही, यानी शैलेंद्र जैन योग्य प्रत्याशी निधि को देना चाहिए। महापौर में जो विपरीत दिशा में आप तो समझते हैं कि क्या षड्यंत्र होते हैं। जब सरकार होती है तो सरकार से अकेली निधि जैन चुनाव लड़ी, मैं सफलता से चुनाव लड़ा। भाई साहब एक चीज रहने की, वो तो जेठ और बहू का है, यानी घी में दोनों उंगलियां घी में रही हो तो नहीं, इससे दोनों घी में रहने का नहीं है। आप जनता को देखो, उनको मत देखो। जो जनता के लिए करते आज तो घूमते हैं, सब लोगों को मिलती है। ऐसा प्रत्याशी चाहिए जैसे बुंदेलखंड में कहावत है कि गुड़ में दो मन गुरी दो तो बोलो। अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या देखते हैं विकास किया? विकास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस की जीतने की पूरी संभावना है। कांग्रेस आज एक ताकतवर स्थिति में है, सागर में भी, पूरे मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि जनता ये चीज़ बोल रही है। मैं नहीं बोल रहा, ना कांग्रेस ही कर रहा है, जनता ऐसा चाह रही है, इसलिए कांग्रेस जीतने की स्थिति है।
अच्छे योग्य प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं और ये षडयंत्र कम हो थोड़े से तो कांग्रेस सरकार आप हमसे बात कर रहे हो जी मुँह बताओ दे रहे का कह रहे हैं हम मुँह बताओ दे रहे सागर के क्या नाम लिखते हैं क्या देखते हैं भाजपा से चैलेंजर का फाइनल कांग्रेस से किसको चाह रहे हैं हम तो देखो मौसम निकाल देना बीजेपी मौसम होना भाजपा आप ये से हैं कि हमें ये बताओ जब से अपना देश स्वतंत्र हुआ है तब से सागर का एक न एक कोई ना कोई चाहे विधायक कोई चाहे सांसद हो एक न एक आदमी रहा है कि नहीं रहा है। वो आज तक हमें ये बताइए आपके सागर का विकास कहाँ हुआ है। विकास केवल वहाँ हुआ है जहाँ 4 आदमी रोजी रोटी कर खा रहे हैं। कटरा में विकास केवल गाड़ी वालों की लाने भाव, अगल बगल में केवल उनके लाने भाव। अब यहीं से देख लीजिए आप, यहाँ पर 2 स्टाफ पहले बने बस स्टाफ। अब यहाँ छोटी सी दुकानदारी हम लोग कर रहे हैं, अपने बाल बच्चे चाल रहे हैं तो 2 और बना के धर रहे हैं। ये विकास है। तो कौन नहीं पार्टी चाहता नई पार्टी दिया है वो देखें। इनको तो हम जिंदगी में ना वोट दें हैं ना दें हैं। स्पष्ट है यहाँ स्पष्ट में शुद्धवादी हैं अपन को ना, हमें ना बीजेपी वाले खाए दे रहे हैं ना कांग्रेस वाले दे रहे हैं। हम अपने चूना पे कत्था लगा लें तो खा लें, नहीं तो घंटा खा लें। कोई नहीं दे अपन को खा। नया चेहरा पर किसे देखते हैं आप? अब नहीं चाह रहा कोई जब आएगा वो अपनी सुनेगा, अपन उसकी सुनेंगे। जब अपनी नहीं सुनेगा तो हम उसकी नहीं सुनेंगे। सब यानी सागर से भारतीय जनता पार्टी चैलेंज नहीं है, कांग्रेस की किसी भैया हमको भाजपा वाले हैं और हमारे साथ शैलेंद्र से नेता सागर शहर को आज तक मिला नहीं है। इतना बढ़िया नेतृत्व है उनका। कोई भी गरीब व्यक्ति है यदि पहुँच जाए उनके दरवाजे को तो वो खाली हाथ नहीं आता। कहीं टक्कर की बात आ रही तो कांग्रेस का नाम किसी को भी दे दो कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। विधायक जी मतलब उनके यहाँ भाई सम्मान, जैसे आप पहुँचो तो सबसे पहले आपके लिए पानी चाय फिर बिस्किट खराब की जो भी समस्या उसको सुनते हैं और तुरंत तत्काल निराकरण करने की कोशिश करते हैं। इनसे अच्छा विधायक तो हमारे हिसाब से सागर शहर को मिल नहीं सकता। कांग्रेस से कोई आप टक्कर ही नहीं। शादी में बुला लो, दस्तकों में बुला लो, ब्याह में आप निमंत्रण दे दो उनके लिए, या मालूम चल जाएगा भाई फलाने के यहाँ है इनने बुलाया था तो वो आएंगे जरूर। इससे अच्छा विधायक शहर को कभी मिल ही नहीं सकता आप जीवन में। इतना बढ़िया विधायक और कोई भी कांग्रेस से कोई भी आ जाए उनको नहीं हरा सकता, जीतेंगे शैलेंद्र। ये हमारे भाई ने कहा कि बहुत ही अच्छे विधायक, तो हमारे भाई को शायद ये नहीं मालूम कि विधायक तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उसकी अच्छाई के अंदर झाँक कर नहीं देखा कि जितने अच्छे वो हैं उतने ही अच्छे से वो भ्रष्टाचार करते हैं। जैसे लाका बंजारा झील देखो आप, क्या दुर्दशा है उसकी, है नहीं। आप शहर की सड़कों पर घूमते होंगे, शहर की सड़कें देखो आप ये आपकी व्यवस्थाएं देखो इनकी। आप कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छे, हम मान रहे कि बहुत अच्छे। उनका कहाँ जाओ काम होगा नहीं, ना ही नहीं होगी लेकिन काम भी नहीं होगा। जाओगे बाकायदा चाय पिलाएंगे, पैदल लोग जाता है उनसे कहते हैं आप पैदल तो नहीं हो, गाड़ी से छुड़वा दें। मीठी मीठी बातों में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप ये बताओ आप 15 साल से विधायक हो, आप चाहते तो किसी युवाओं के लिए यहाँ रोजगार की व्यवस्था दे सकते, आप रोजगार की व्यवस्था दे सकते थे, लेकिन आज शहर की सड़कों पर, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर आपको हजारों 100-200 लड़कों का टोला खड़ा मिल जाएगा सिगरेट फूकते हुए। अगर उनको काम देते तो कम से कम वो अपना काम तो करते, किसी पर बोझ तो नहीं बनते, लेकिन नहीं। और रही टक्कर की बात तो इसमें मत रहो। जब इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार सकते हैं, राहुल गांधी चुनाव हार सकते हैं, ज्योतिराज सिंधिया चुनाव हार सकते हैं, तो फिर ये कौन है? जब जनता अपना मन बना लेती है और जब जनता साइलेंट हो जाए तो ये समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब भी भाजपा से चैलेंज जाना है तो कांग्रेस कौन टक्कर दे सकता है? कांग्रेस को कोई भी कैंडिडेट हो, कांग्रेस इस बार टक्कर देगी और इनको घर बैठा देगी कि देखो भैया अब तुम घर देखो, आपने 15 साल से बहुत काम कर लिया, बहुत अच्छे विधायक हो, अब थक गए हो, अब थक कर आराम करो घर में और दूसरे को कोई नेतृत्व करने का मौका दो। एक सब्जी बार बार नहीं खाई जाती है क्या? ये हमारे शहर के भाइयों को सोचना चाहिए कि भाई अगर तुम एक सब्जी 15 साल तक खाओगे और वो सब्जी आपको सूट लेवल ही नहीं हो रही,
तो फिर ऐसी सब्जी को बदलो। कांग्रेस से कई लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। देखो, ये निधि जैन का भी नाम सामने आ रहा है, मुकुल पुरोहित, अशोक श्रीवास्तव, अमित राम जी दुबे जी, कई नाम सामने आ रहे हैं, संतोष पांडे जी का भी नाम आ रहा है। किसको देखो, चाहते हैं? एक आध नाम मैं आपको ये बता दूं, युवाओं में चर्चा तो होती होगी। चर्चा होती, मैं क्या है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन कांग्रेस जिस भी व्यक्ति को टिकट देगी, कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और सागर सीट निकाल कर आएगी। क्या देखते भाई, क्या चाहते सागर में, किसको मिलना चाहिए कांग्रेस से? बताओ ना, किसको चाहिए? आइडिया नहीं है इनको। सीताराम दादा क्या चाहते? भाजपा से किसको? फिर भी एक आध नाम इन्हीं में से किसी को नहीं। क्या देखते हो? नहीं